नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल संस्कारी बेटी पे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। संतान की मंगल कामना के लिए और संतान के सुखी जीवन के लिए अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की 7वीं तिथि से 9वीं तिथि तक जितिया व्रत रखती हैं। जितिया व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है। यह जीमुत वाहन व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस निर्जला व्रत को पूर्व उत्तर भारत में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस व्रत के एक दिन पहले नहाए खाए और दूसरा दिन व्रत को यानी निर्जला व्रत रखा जाता है और उसके अगले दिन व्रत का पारणा किया जाता है, यानी कि 9वीं तिथि के दिन व्रत का पारणा किया जाता है। नहाए खाए के साथ व्रत की शुरुआत एक दिन पहले से हो जाती है। बिहार और उत्तर प्रदेश में जो व्रती महिलाएं होती हैं वह नहाए खाए के दिन शाम को पकवान बनाती हैं। फिर रात होने पर सतपुतिया या झिगी नाम की सब्जी अवश्य खाई जाती है। जितिया व्रत में इस भोजन का करना बहुत ही शुभ माना जाता है। व्रत के एक दिन पहले से ही छत या खुली जगह पर कुछ खाना रख दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह खाना चील और सियार के लिए रखा जाता है। जितिया व्रत के दूसरे दिन को खुरजुतिया भी कहते हैं और जब तक व्रत समाप्त न हो जाए महिलाएं इस व्रत में जल ग्रहण नहीं करती, पारण करके ही अपने व्रत का पारणा करती हैं। जितिया व्रत भी छठ की तरह बहुत ही कठिन होता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य प्रताप से संतान पर कभी कष्ट नहीं आते। जीवित पुत्रिका का व्रत अपने नाम के अनुरूप ही फल देने वाला होता है। बिहार में एक कहावत प्रचलित है कि यह व्रत स्वर्ग सिधार चुकी सास को वैकुंठ प्राप्त करवाने के लिए भी किया जाता है और इस व्रत को करने से पुत्र शोक नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में अश्वत्थामा ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे अजन्मे शिशु को मार डाला था। तब भगवान श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप में उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उस अजन्मे बालक की रक्षा की थी। उत्तरा ने फिर एक पुत्र को जन्म दिया था। वही पुत्र पांडव वंश का भावी कर्णधार राजा परीक्षित हुआ। राजा परीक्षित को इस प्रकार जीवन दान मिलने के कारण इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। इस बार 25 सितंबर दिन बुधवार को जीवित पुत्रिका यानी जितिया का व्रत रखा जाएगा। नहाया खाया 24 सितंबर मंगलवार को रहेगा। निर्जला व्रत 25 सितंबर बुधवार के दिन सुबह से लेकर अगले दिन तक रहेगा, यानी कि व्रत का पारणा किया जाएगा। तीसरे दिन 26 सितंबर गुरुवार को सुबह सूर्योदय के बाद 7वीं तिथि प्रारंभ होगी। 23 सितंबर सोमवार की दोपहर 1:51 से और 24 सितंबर मंगलवार की दोपहर 12:20 पर 7वीं तिथि की समाप्ति होगी। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:20 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:17 पर। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 24 सितंबर मंगलवार को दोपहर 12:40 से शुरू होकर 25 सितंबर बुधवार की दोपहर 12:11 तक रहेगी। 9वीं तिथि प्रारंभ होगी 25 सितंबर बुधवार की दोपहर 12:12 से और 9वीं तिथि समाप्त होगी 26 सितंबर गुरुवार की दोपहर 12:25 पर। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:20 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:15 पर। जितिया व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 25 सितंबर बुधवार की सुबह 6:10 से 9:12 तक और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 6:14 से 7:26 तक रहेगा। इन शुभ मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं और व्रत का पारणा रहेगा 26 सितंबर गुरुवार की सुबह 6:21 से 8:23 के बीच में। जानते हैं इस व्रत को रखा कैसे जाता है। तो पहले दिन नहाए खाए वाले दिन जितिया व्रत रखने वाली महिलाएं पहले नहाए खाए करती हैं, यानी महिलाएं इस दिन नहाने के बाद सिर्फ एक बार शुद्ध कच्ची मिट्टी के चूल्हे पर बना हुआ भोजन करती हैं और उसके बाद पूरे दिन कुछ भी नहीं खाती। इस व्रत में नहाए खाए वाले दिन आप पानी ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है यानी खुरजुतिया होता है उस दिन आपको
पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी होती। खुरजूतिया के दिन विधि विधान से आपको जीमूतवाहन भगवान की और चीलों और सियार की पूजा करनी होती है। तीसरे दिन जितिया व्रत के शुभ मुहूर्त में व्रत का पारणा किया जाता है और इस व्रत का पारण करने के बाद सभी माताओं को सबसे पहले जल ग्रहण कराया जाता है। उसके बाद वह अपने अपने घर की अपने अपने क्षेत्रों की परंपराओं के अनुसार बने हुए पकवान ग्रहण करती हैं। इस प्रकार सभी अपनी परंपराओं के अनुसार इस व्रत को रखते हैं। यह व्रत बहुत ही फलदायी और शुभदायी होता है। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल संस्कारी बेटी को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।